हम बिना देखे सहज रूप से गृहस्थ धर्म को स्वीकार कर लें। होगी, पर अभी बहुत समय है। क्या बागेश्वर धाम सरकार चढ़ने वाले घोड़े जया किशोरी बन जाएंगी बागेश्वर बाबा की दुल्हन? दोस्तों, एक बात तो कहनी पड़ेगी कि वो जमाना गया जब लोग फिल्मी सितारों की जिंदगी के बारे में सब कुछ जानना चाहते थे, क्योंकि अब देश के सबसे बड़े सेलिब्रिटी संत, महात्मा और बाबा बन गए हैं। तभी तो लोग बागेश्वर धाम सरकार की शादी के बारे में जानने के लिए इतने उत्सुक रहते हैं और आए दिन इनकी शादी से जुड़ी खबरें न्यूज पर आती हैं। ऐसे में क्या है उनकी शादी का सच, और क्या वाकई में बागेश्वर धाम सरकार जया किशोरी के साथ शादी के बंधन में बंधने वाले हैं? दोस्तों, जब किसी संत महात्मा से पूछा जाता है कि आप शादी करेंगे, तो उनका जवाब सीधा सा होता है कि हम संत इंसान हैं, शादी विवाह जैसे मोह माया में नहीं पड़ते हैं। लेकिन जब 26 वर्षीय कथावाचक और बागेश्वर धाम के कर्ता धर्ता धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन्हें दुनिया बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जानती है, उनसे शादी का प्रश्न किया गया तो उन्होंने साफ कहा कि हाँ, हम शादी तो जरूर करेंगे। और ठीक ऐसा ही कुछ मशहूर कथावाचक और आजकल मोटिवेशनल स्पीच देने वाली जया किशोरी से पूछा गया कि क्या आप शादी करेंगे, तो उन्होंने भी साफ शब्दों में कहा कि हाँ, हम जरूर शादी करेंगे। हम कथाएं कहते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम कोई साध्वी हैं। हमने जीवन में संन्यास नहीं लिया है। शादी विवाह भी जीवन जीने का एक तरीका है जिसे हम जरूर अपनाना चाहेंगे। और जब से जया किशोरी और बागेश्वर धाम सरकार का ये बयान लोगों के सामने आया, तब से तहलका मच गया। हर कोई बस यही जानने को बेताब है कि क्या अब ये दो नौजवान और खूबसूरत कथावाचक साथ मिलकर कथा करने वाले हैं, यानी कि क्या इनकी शादी हो जाएगी, जिसके बारे में कई सारी बातें होने लगी। और हमें पूरा विश्वास है कि आप भी सवाल का जवाब जानने की कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि ये दोनों ही कथावाचक बहुत ही सुंदर नैन नक्श के हैं और दोनों जवान भी दिखते हैं। और जिस हिसाब से संत महात्मा अपने गुणगान करते हैं और लोगों को भ्रमित करते हैं, उस तरह का कोई भी काम नहीं बागेश्वर धाम सरकार जी करते हैं और नहीं जया किशोरी करती हैं। दोनों ही अपनी कथाओं से लोगों को भक्ति मार्ग सिखाते हैं। ऐसे में अगर इन दोनों की शादी हो जाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों, अफसोस की बात तो ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। जी हाँ, अभी फिलहाल के लिए तो ऐसी कोई भी प्लानिंग नहीं हो रही है, क्योंकि जब बागेश्वर धाम सरकार जी से इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि क्या आप जया किशोरी जी से शादी करने वाले हैं, तो उन्होंने साफ कहा कि हमारे मन में ऐसी कोई भी बात नहीं है और न ही हम लव मैरिज जैसी चीजों पर विश्वास करते हैं। गुरु और माता पिता जहाँ कहेंगे हम वहीं विवाह करेंगे। यानी कि बागेश्वर धाम सरकार जी ने अपनी तरफ से तो ये बात साफ कर दी है कि उनके और जया किशोरी जी के बीच कुछ नहीं चल रहा है। लेकिन इनके रिश्ते को लेकर अफवाहों का बाजार अभी भी गर्म है, और उसकी सबसे बड़ी वजह बागेश्वर धाम सरकार का अनोखा अंदाज है। क्योंकि जिस अंदाज में अपनी कथाएं करते हैं और अपने चमत्कारों से लोगों को हैरान करके रख देते हैं, वैसा आज तक कोई भी नहीं कर पाया है, वो भी इतनी छोटी सी उम्र में। एक तरफ बड़े बड़े संत महात्मा अपनी बुरी हरकतों के चक्कर में जेल जाते हैं, लेकिन जब बागेश्वर धाम सरकार के ऊपर पुलिस ने अपनी जांच बिठाई तो वो भी हैरान रह गए, क्योंकि बागेश्वर धाम में ऐसा कुछ भी नहीं होता है जिससे लोगों को ठगा जाए या फिर कुछ भी गैर कानूनी हो। और यही वजह है कि बागेश्वर धाम सरकार दिन प्रतिदिन लोगों के बीच फेमस होते जा रहे हैं और इनकी लोकप्रियता सबसे ज्यादा लड़कियों के बीच है। कई बार तो इनके दरबार में लड़कियों ने ऐसी बातें कही जिन्हें सुनकर कोई भी हैरान हो जाए। एक महिला ने तो इन्हें बाबू तक कह दिया था। अब कल्पना कीजिए कि बागेश्वर धाम सरकार की जगह कोई और होता तो पक्का वो उस महिला को बाद में अपने पास बुलाता, और उसके बाद का सारा कार्यक्रम तो आप जानते ही हैं कि क्या होता है। लेकिन बागेश्वर बाबा ऐसे नहीं है। उन्होंने महिला को साफ शब्दों में कहा, आप ऐसी बातें ना करें। यहाँ तक कि इंटरव्यू के दौरान भी जब बागेश्वर बाबा से उनके प्रति महिलाओं की रुचि के बारे में पूछा गया तो उन्होंने काफी कड़े अंदाज में कहा कि हम सभी महिलाओं को बेटी और माता के रूप में देखते हैं। हमारे मन में ऐसी कोई भी भावना नहीं आती है और न ही हमारे पास इस तरह की चीजें देखने की दृष्टि है। जो कोई भी महिला हमारे सामने आती है वो हमारे लिए बेटी और माता के समान ही है। यहाँ तक कि बागेश्वर बाबा ने रिपोर्टर की टांग खींचते हुए ये भी कह दिया कि उस दृष्टि से हम तो नहीं देख पाते, अगर आपके अंदर ऐसी कोई दृष्टि है तो बताएं। इस बात को सुनकर रिपोर्टर भी दंग रह गया, और जिस किसी ने भी ये इंटरव्यू देखा वो समझ गया कि बागेश्वर बाबा सच में संत आदमी हैं, जो किसी भी प्रकार का छलावा नहीं करते हैं और न ही लोगों को गलत ज्ञान देते हैं। लेकिन फिर भी कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें बागेश्वर बाबा के ऊपर शक होता है और वो जानना चाहते हैं कि बाबा आखिर कैसे लोगों के मन की बात बिना कहे जान लेते हैं। इसी बारे में इंटरव्यू के दौरान जब रिपोर्टर ने पूछा कि आपको लोगों के मन की बात कैसे पता चलती है, तो बागेश्वर बाबा ने कहा कि ये सब कुछ गुरु की कृपा दृष्टि की वजह से होता है। वो अपने आप कुछ भी नहीं करते, ये सब कुछ बालाजी महाराज की कृपा से होता है। असल में दोस्तों, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं। इतने बड़े कि जब इनकी उम्र मात्र 12 वर्ष की थे, ये तभी से हनुमान जी की तपस्या में लीन है और दिन भर अपने दादाजी से रामायण का पाठ सुनते थे, क्योंकि इनके दादाजी भी पहले दरबार लगाकर लोगों के कष्टों का निवारण करते थे। और उन्हीं के साथ रहकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी हनुमान जी की परम भक्ति सीख ली। इनका ध्यान पढ़ाई में कम और हनुमान जी की भक्ति में ज्यादा लगा रहता था।
एक वक्त आया कि जब इनके दादाजी की मृत्यु हो गई, जिसके बाद से ये बालाजी महाराज की भक्ति में और भी ज्यादा लीन हो गए। धीरे धीरे इन्हें अपने अंदर कुछ अदृश्य शक्तियों का एहसास होने लगा, जहाँ ये लोगों के मन की बात बिना कहे ही जान जाते थे और लोगों के कष्टों का निवारण भी बताने लगे। धीरे धीरे जब लोगों को फायदा हुआ तो आसपास के लोगों ने धीरेन्द्र शास्त्री से अपना दरबार लगाने के लिए कहा। छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाने से शास्त्री जी को काफी डर लग रहा था, लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि उनके गुरुदेव ये चाहते हैं कि वो लोगों की मदद करें, जिसके बाद से ही उन्होंने अपना दरबार सजाना शुरू कर दिया। मंगलवार और शनिवार को खास तौर पर इनके दरबार में लोग आते हैं और अपनी अर्जी लगाते हैं। जिस किसी की भी अर्जी लगती है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उसे अपने पास बुलाते हैं और उसके बारे में पहले से ही एक पर्चे में लिख देते हैं। जब वो शख्स अपने कष्टों को बताता है तो बागेश्वर धाम सरकार लोगों के सामने अपना लिखा हुआ पर्चा दिखाते हैं, जिसमें उन्होंने पहले से ही उनके दुख तकलीफों के बारे में लिख रखा था। यानी कि इंसान के बोले बिना ही ये उसकी तकलीफों के बारे में जान जाते हैं और फिर बागेश्वर धाम सरकार उसके कष्टों के ठीक होने का आशीर्वाद देते हैं। लेकिन बागेश्वर धाम सरकार के पास अर्जी लगाना इतना भी आसान नहीं होता है। कुछ लोगों का नंबर आता है तो कुछ लोगों का नहीं आता है, लेकिन जिन लोगों का नंबर नहीं आता है वो भी बाबा की कथाएं सुनकर पूरी तरह से संतुष्ट हो जाते हैं। भजन कीर्तन और कथा के माध्यम से बागेश्वर बाबा लोगों के बीच ईश्वर के प्रति भक्ति को जागृत रखना चाहते हैं। इन सब के बावजूद भी बागेश्वर बाबा किसी न किसी कारण से कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनी जाते हैं। कभी जया किशोरी के साथ इनकी शादी को लेकर चर्चाएं होती हैं, तो कई बार ये हिंदू विरोधी लोगों के ऊपर अपने बयान को लेकर चर्चा में आ जाते हैं। जी हाँ, एक बार बागेश्वर बाबा ने ये कह दिया था कि जो कोई भी ईश्वर के ऊपर पत्थर फेंकेगा हम उसके ऊपर बुलडोजर चलवा देंगे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इस बयान पर काफी ज्यादा चर्चाएं हुई थी और लोग इन्हें काफी ट्रोल भी कर रहे थे और कुछ लोग इनकी प्रशंसा करते नहीं थक रहे थे। हालांकि जब इंटरव्यू के दौरान बागेश्वर बाबा से पूछा गया कि आपने बुलडोजर वाली बात क्यों कही थी, तो उन्होंने कहा कि हमारा मकसद किसी विशेष जाति या धर्म को ठेस पहुंचाना नहीं था। हमारा सीधा सा कहना था कि भगवान राम हमारे माई बाप हैं और उनके मंदिर पे जो कोई भी पत्थर फेंकेगा, फिर चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या फिर किसी और ही धर्म का क्यों ना हो, उसके ऊपर भी बुलडोजर चल जाएंगे। यानी कि इनकी बातों से ये साफ जाहिर होता है कि बाबा हनुमान जी की तरह ही ये भगवान राम को अपना माता पिता और सब कुछ मानते हैं और उनके ऊपर आंच नहीं आने देते, फिर चाहे उसके लिए कोई इनसे घृणा करे या फिर प्यार करे। वैसे बागेश्वर धाम सरकार के बारे में एक और बात काफी प्रचलित है, वो ये कि इनका एक अदृश्य सेनापति है जिसका काम लोगों के भूत को भगाना है। असल में बागेश्वर बाबा के धाम में कई सारे ऐसे भक्त आते हैं जिन्हें भूत बाधा की समस्या है। भूत प्रेत उनके ऊपर समाये रहते हैं और धाम के अंदर पहुंचते ही वो उल्टी सीधी हरकतें करने लगते हैं। इस तरह के लोगों से निपटने में बाबा का अदृश्य सेनापति उनकी मदद करता है, जो भूत प्रेतों से बात करके उन्हें भगाता है। अब ये बात कितनी सच है कितनी झूठ ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन हाँ, हम आपको ये जरूर बता सकते हैं कि जो कोई भी अपनी भूत प्रेत की शिकायत लेकर बाबा के धाम पहुंचता है वो कभी खाली हाथ नहीं आया। कई सारे ऐसे लोग पाए गए हैं जो इस तरह की परेशानी को लेकर बागेश्वर धाम सरकार के पास पहुंचते हैं और इनके दरबार से वापस आने के बाद पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। और जो लोग इनके बताए गए उपायों का पालन करते हैं उनके जीवन में कभी भी परेशानी नहीं आती है और शायद इसी वजह से बागेश्वर बाबा को लोगों का इतना प्यार मिल रहा है। बाकी आपका बागेश्वर बाबा के बारे में क्या विचार है, कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूलें और ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करते हैं। धन्यवाद।